Okay, student, inform your classmates that class is going on. Join it before 11:10. In the meantime, if you have any kind of query related with previous session we have completed till now, you can ask your queries. In the previous class, I gave you one task to complete. Have you done that? Abhishek Kumar, what was the answer you got from that CPU scheduling for the SSTF? Abhishek Kumar, are you there? Okay, Ankit Raj, what was the answer? The question or assignment which I gave yesterday. Manisha Kumari, what is the answer? सर क्या सर मेरे को सुनाई नहीं दिया वो एक्चुअली मेरा नेटवर्क था इसलिए ओके मैंने प्रीवियस क्लास में जो एक क्वेश्चन दिया था आप लोग को कि आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा उसका आंसर क्या था 236 शायद 236 शायद यस सर मेरे को देखना पड़ेगा देखिए आप क्लास कर रहे हैं नोट्स आप लेके बैठते नहीं है क्या क्लास में नो सर लाइट कट गई है ना राजीव कुमार व्हाट इज द आंसर Yes, sir. what is the answer of question which we was completed yesterday on SSTF? यस सर 236 Okay, 236.
Simran 236. Sahil Kumar, have you done that? Okay, very good. Shubham 34, have you done that? Yes, sir. What was the question, Shubham? Can you tell me? Hello, sir. Yes, Shubham. Okay. कुछ नहीं, क्लास हम क्लास अब ऑफलाइन लेना है क्या? कॉलेज खुल गया है? आया ऐसा नोटिस? हाँ, हाँ, कॉल कर लेंगे। चलो, मतलब तुम लोग पढ़ते लिखते हो नहीं, बहुत अच्छी बात है। पढ़ने लिखने से मतलब भी क्या है? चलिए, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्क शेड्यूलिंग पढ़ रहे थे और हमने एसएसटीएफ तक कंप्लीट कर लिया था। आज का जो टॉपिक है दैट इज स्कैन। स्कैन एक बहुत ही कहा जाए, इट इज अ पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो स्कैन पे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आल्सो, whether it comes whether in two flavor, that is one is scan and one is C scan. Okay, so most of the question which is asked for the disk scheduling is from scan only. तो चलिए, तो यहाँ स्कैन में क्या होता है कि स्कैन का एक बात ये होता है कि इसको एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको हम समझते हैं। द डिस्क आर्म स्टार्ट एट वन एंड ऑफ द डिस्क, मतलब कि जो डिस्क आर्म होता है, आप लोग को बताया तो गया होगा लेकिन पता तो होगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ से फिर से बता देता हूँ कि आपका जो डिस्क आर्म होता है जिससे हेड कनेक्टेड है यहाँ पे, वो क्या होता है, आइदर इन फॉरवर्ड और इन बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करता है। तो इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक। जो हम एसएसटीएफ में देख रहे थे क्या हो रहा था, इट डिपेंड्स अपॉन द करंट हेड पोजीशन, करंट हेड पोजीशन, द लेफ्ट साइड रिक्वेस्ट और राइट साइड रिक्वेस्ट, दोनों में से कोई एक somebody is trying to join.
ओके, अब 11:15 के बाद किसी को एंट्री मिलेगी क्लास में। ओके, तो आपका जो एसएसटीएफ में क्या हो रहा था, एसएसटीएफ में हम करंट हेड पोजीशन को देखते थे और आइदर जो लेफ्ट साइड में रिक्वेस्ट होता था, लेफ्ट मोस्ट, या फिर राइट में जो रिक्वेस्ट है, उन दोनों में से एक को हम देखते थे कि कौन सा ऐसा रिक्वेस्ट है जहां पे कि हमारा सीक डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सीक डिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम है, लेस है। तो हम क्या करते थे, अपने हेड को उस डायरेक्शन में मूव कर देते थे। तो अब अगर यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अब हमारे यहाँ पे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रहा है, इट मींस कि एक बार वो राइट साइड में मूव कर रहा है और फिर क्या आ रहा है, ड्यू टू द कंडीशन वो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, फिर वो राइट साइड में मूव कर रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा सीपीयू शेड्यूलिंग में, देयर इज अ टर्म नोन एज context switch, and I told you that context switching takes a amount of time which is represented by delta, and comparatively it is very less, but it affects the whole CPU scheduling. उसी तरह से अगर हम क्या करें, हेड को एक बार लेफ्ट एक बार राइट अगर इस टाइप से मूव करेंगे तो हेड विल, इट विल टेक एडिशनल टाइम टू डिसाइड द डायरेक्शन, एंड डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन उसको क्या करना होगा, मूवमेंट करना होगा, आइदर इट इज लेफ्ट और राइट। So it will take a very small amount of time, okay, but it increases our final result value, which is seek time. अगर हम यही जो मूवमेंट है डायरेक्शन चेंज करने का, ये इसकी वैल्यू अगर कंपैरेटिवली अगर हम ऐड करते चले जाएंगे सीक टाइम में, अगर पूरे डिस्क शेड्यूलिंग में अगर ये 500 टाइम्स हो रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, सीक टाइम प्लस 500 इंटू द वैल्यू विल बी एडेड, तो ये हमें देगा फाइनल रिजल्ट ऑफ टोटल सीक टाइम। तो इट विल इफेक्ट। सो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक नया मैकेनिज्म या नया एल्गोरिथम लाया गया जिसको स्कैन कहा गया। आपने देखा होगा कि इन वेरी हाई स्टोरेज बिल्डिंग्स there is a lift, और ये क्या होता है कि ये हर एक जहां पे रिक्वेस्ट आता जाता है इन दैट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आइदर इट मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन और इट मूव्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उससे अभी जो करंट पोजीशन है लिफ्ट का, उससे अपवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई रिक्वेस्ट आया है तो उस रिक्वेस्ट को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, रिक्वेस्ट विल बी सेटिस्फाइड। बट अगर जो करंट हेड पोजीशन है, इट मींस करंट जो लिफ्ट का पोजीशन है, उससे डाउनवर्ड में अगर रिक्वेस्ट आया है तो दैट रिक्वेस्ट विल हैव टू वेट। बट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर इसका अपवर्ड मूवमेंट है लिफ्ट का, तो क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को वो इंटरटेन करता है। ठीक है, तो दिस इज द केस कि यहां पे इसी मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए हमारा क्या है, स्कैन एल्गोरिथम। इसमें क्या है कि जो आपका डिस्क आर्म है स्टार्ट करता है वन एंड ऑफ द डिस्क, ठीक है, जहां आपका करंट हेड पोजीशन है उसे एक एंड में मूव करना स्टार्ट करता है, आइदर इट इज लेफ्ट साइड और द राइट साइड, मूव्स टुवर्ड्स द अदर एंड। मतलब उस साइड में अगर आपका अभी यहाँ पे अगर डिस्क है,
अगर उसको इनर मूव करना है तो वो क्या होगा, पूरा इनर की तरफ मूव करेगा, और उसके बाद इनर के सारे रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद वो क्या करेगा, आउटर की तरफ मूव करेगा, आउटर की तरफ मूव करेगा। तो ये क्या हो गया, ये जो मैकेनिज्म है इसको स्कैन एल्गोरिथम कहा जाता है डिस्क शेड्यूलिंग के लिए। सर्विसिंग रिक्वेस्ट until it goes to the other end of the disk where the head movement is reversed and servicing continues। मतलब क्या होगा, ये अब बैक एंड फोर्थ मूवमेंट नहीं करेगा, ये जहां हेड पोजीशन है उससे हम यहां ये मान के चल रहे हैं कि आपका क्या होगा, पहले इनर की तरफ मूव करेगा, तो आपका लेफ्ट साइड में जितने रिक्वेस्ट होंगे उनको कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, वो राइट साइड की तरफ मूव करेगा और जितने बीच में रिक्वेस्ट आते जाएंगे उनको कंप्लीट करता चला जाएगा। ठीक है, तो इट इज टर्म्ड एज स्कैन एल्गोरिथम। इट इज समटाइम कॉल्ड एज अ एलिवेटर algorithm also, because the nature of its work it is called as elevator algorithm also. Now we will see the example what we was doing in our previous class also। set जो है रिक्वेस्ट का वही है हमारे पास, इवन हेड पोजीशन वही है। अब हम इसको स्कैन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ स्कैन एल्गोरिथम। तो स्कैन में क्या है, जैसा मैंने बताया कि आपका जो करंट हेड पोजीशन है विच इज राइट नाउ इज एट 53, उससे क्या होगा, उससे हम क्या करेंगे, पूरा लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, एक एंड पूरा मूव कर जाएंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने इस एंड में लेफ्ट एंड में सारे रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम राइट साइड में मूव करेंगे टिल द लास्ट रिक्वेस्ट। तो इस तरह से अगर आपका भी कैलकुलेशन आसान हो जाएगा कि आप यहां से पहले क्या कर रहे होते थे, 53 माइनस 37, फिर क्या करेंगे 37 माइनस 34, तो इसको डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली क्या, 53 माइनस 0, क्योंकि ये 0 तक मूव कर रहा है और फाइनली 0 से लेके कहां तक मूव कर रहा है, लास्ट रिक्वेस्ट तक मूव कर रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 183 जो लास्ट रिक्वेस्ट है हमारा -0। Okay, so in this fashion you can calculate the resultant value। यस स्टूडेंट, सभी को समझ में आया स्कैन कैसे वर्क करता है, स्कैन एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है? यस सर। Any confusion? Can you give me the value? What is the value of this seek movement? What is the seek distance will be moved by the head? sir. Sir, 236. 236। ओके, चलिए आसान है बहुत ही। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट अप्रोच है डिस्क शेड्यूलिंग का, दैट इज सी स्कैन। यहां जो सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इट इज सर्कुलर स्कैन, दैट इज सर्कुलर स्कैन। यहां पे क्या, सर्कुलर स्कैन को आप एक शीट ऑफ पेपर की तरह समझ सकते हैं कि अगर हम एक शीट ऑफ पेपर लेते हैं और अगर ये इस एंड को आप 0 मान के चल रहे हैं और इस एंड को, फॉर आवर एग्जांपल आई एम टेकिंग इट एज 199, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे सर्कुलर स्कैन में क्या होता है कि जो हमारा मूवमेंट हम यहां से 0 पे कर रहे थे स्कैन में, अब स्कैन के बाद सर्कुलर स्कैन में क्या होता है कि अब हम क्या करते हैं, यहां से पूरा का पूरा एक्सट्रीम राइट साइड में चले जाते हैं, और एक्सट्रीम राइट साइड में जाने के बाद जो इंटरमीडिएट रिक्वेस्ट होता है फिर हम उसको सेटिस्फाई करते हैं।
तो अगर हम एक शीट ऑफ पेपर को क्या कर ले, टर्न अप कर लें या मोड़ लें, इस शीट को अगर हम फोल्ड कर लें हाफ से और इस शीट के एंड को यहां से मिला दे, तो सर्कुलर की तरह क्या होगा कि एक जो एंड है दूसरे एंड से मिल गया है, ठीक है। तो इट विल टेक अ डिफरेंट अप्रोच टू सॉल्व द डिस्क शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। यहां पे क्या होता है, द हेड मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ द डिस्क टू द अदर, सर्विसिंग रिक्वेस्ट एज इट गोज। मतलब कि आपका जो हेड होगा वो एक एंड की तरफ मूव करेगा और जितने भी बीच में रिक्वेस्ट रहेंगे उनको सेटिस्फाई करेगा। When it reaches the other end, however, it immediately return to the beginning of the disk. मतलब कि जैसे ही ये इस एंड पे पहुंचेगा वो क्या करेगा, यहां से डायरेक्टली जंप करके वो लास्ट में डिस्क है आपका, डिस्क में क्या होगा, जैसे ही ये जीरोथ ट्रैक पे पहुंचेगा, जीरोथ ट्रैक पे पहुंचने के बाद क्या होगा, जो लास्ट ट्रैक होगा डायरेक्टली हम यहां से उठा के डिस्क को यहां मूव कर देंगे लास्ट ट्रैक पे, ठीक है, अदर एंड की तरफ मूव कर देंगे विदाउट सर्विसिंग एनी रिक्वेस्ट ऑन द रिटर्न ट्रिप। स्कैन में क्या होता था, हम क्या करते थे, एक एंड की तरफ मूव करते थे, फिर दूसरे एंड की तरफ मूव करते थे और बीच में जितने भी रिक्वेस्ट आते जाते थे हम उसको सेटिस्फाई करते जाते थे। बट अब क्या हो रहा है, सी स्कैन कह रहा है कि नहीं, हमको रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करना है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे पूरा लास्ट की तरफ और उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्विसिंग करेंगे। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सी स्कैन। एक सर्कुलर सिलेंडर की तरह इसको कंसिडर किया जा रहा है, जैसे कि आपका डिस्क क्या होता है, सर्कुलर होता है आपका, ठीक है। ट्रीट्स द सिलेंडर एज अ सर्कुलर लिस्ट दैट रैप्स अराउंड द लास्ट सिलेंडर टू द फर्स्ट वन। चलिए प्रॉब्लम को देखते हैं। यहां पे आपको दिख रहा हो कि हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमारा करंट हेड पोजीशन है, आपका रिक्वेस्ट क्यू उसी तरह से है जो प्रीवियस प्रॉब्लम में आपका रिक्वेस्ट क्यू था और आपका हेड पोजीशन भी करंटली आपका वहीं पे है। तो क्या हो रहा है, जो आपका करंट हेड पोजीशन है उससे हम क्या हो रहे हैं, एक एंड की तरफ मूव करते जा रहे हैं। ये हमने एक एंड की तरफ मूव किया और बीच में जितने भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं हम उनको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, उन रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जा रहा है। और जैसे ही ये हम एक एंड की तरफ पहुंच गए उसके बाद हम जंप ओवर करेंगे टू द एक्सट्रीम पोजीशन, टू द एक्सट्रीम पोजीशन मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ चले गए। और एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ जाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, सर्विसिंग स्टार्ट करेंगे टू द राइट साइड। ओके, टू द राइट साइड। तो यहां पे कैलकुलेशन यहां पे भी आसान है, आप क्या करेंगे, आपका एक्सट्रीम एंड क्या है, यहां पे आपको पता है 199 है, आपने स्टार्ट कहां से किया था, 53 से स्टार्ट किया था, तो एक्सट्रीम एंड माइनस 53 इतना ही, तो ये क्या करेगा, इतना ही आपका सीक डिस्टेंस मूव करेगा। उसके बाद आपका कितना मूव करेगा, उसके बाद आपका यहाँ पे ये जो मूवमेंट है, ये पूरा मूवमेंट है, ये तो पूरा मूवमेंट लेंथ ऑफ द डिस्क है। तो इट मींस कि आपका सिंपली कहा जाए तो 199 माइनस 0, 199 माइनस 0 ये आपका हो गया लेंथ ऑफ द डिस्क या सीक डिस्टेंस। ओके, प्लस आपका क्या हो जाएगा, जो लास्ट रिक्वेस्ट हमें सेटिस्फाई करना है, जो हेड पोजीशन था हमारा इनिशियल में, उससे पहले जो हमारा लास्ट रिक्वेस्ट है वहां तक हम मूव करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू जो लास्ट रिक्वेस्ट है 37 माइनस इससे जो हम एक्सट्रीम पे थे वहां से। तो दिस विल गिव द फाइनल रिजल्ट ऑफ सी स्कैन। समझ में आया सी स्कैन अप्रोच? Yes, sir. Okay. What will the value? You just have to add these values. What will the final result, students? Sir, 382.
382. ओके। नेक्स्ट जो अप्रोच होता है वो अप्रोच है आपका लुक। ठीक है, लुक में हम क्या करते हैं, बेसिकली लुक में ये कहा जाता है कि इसका दो अप्रोच यहां, जैसे कि आपका स्कैन का एक थोड़ा इंप्रूव्ड वर्जन है लुक, और सी स्कैन का एक इंप्रूव्ड वर्जन है जिसको कहा जाता है सी लुक। लुक मतलब देखना, ये सिंपल टर्म है। लुक मतलब देखना। स्कैन का क्या हो गया, लाइक कि आप जैसे स्कैन करते हैं, आपका किसी ने स्कैनर देखा होगा, तो वो क्या करता है कि अपना जो आपने पेज स्कैन करने के लिए रखा हुआ है, वेदर दैट पेज कंटेन्स द डेटा और नॉट, वो क्या करता है पूरा का पूरा उसको स्कैन करता है। ठीक है, और फिर मूव करता है टू द इनिशियल पोजीशन। लुक अप्रोच क्या करता है कि जहां तक हमारा लास्ट रिक्वेस्ट है ना, जिस भी एंड पे आप मूव कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, लुक क्या होता है, वो देखता है कि लास्ट रिक्वेस्ट कहां पे है, और लास्ट रिक्वेस्ट जहां तक होता है, हेड का मूवमेंट उसी लास्ट रिक्वेस्ट तक हम करते हैं। अगर आप बात करें लुक के बारे में, तो हम क्या करते हैं, लास्ट रिक्वेस्ट तक सिर्फ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे स्कैन का जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, स्कैन के प्रॉब्लम में हमारा यहां से 14 के बाद हमारा इधर कोई रिक्वेस्ट था नहीं, बट हेड का मूवमेंट उधर हुआ। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेस्टेज, इतना वेस्टेज है हमारा, और ये दो बार हो रहा है ये मूवमेंट। तो कहा जाए तो यहां पे जो वेस्टेज हो रहा है ड्यू टू जस्ट केयरलेस मूवमेंट, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय द अप्रोच विच इज नोन एज लुक। लुक में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट रिक्वेस्ट होगा हमारा एक एंड की तरफ, हम उसी रिक्वेस्ट तक जाएंगे, लास्ट रिक्वेस्ट तक। तो हेड आपका 53 से अगर हम इसको लुक से इंप्लीमेंट करते तो किस तरह से किया जाता, तो लुक से अगर इंप्लीमेंट किया जाता, तो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं कि आपका इनिशियल हेड पोजीशन 53 की तरफ होता, और 53 से हम मूव करते करते 0 पे नहीं जाते, हम क्या होता 14 तक जाते, और 14 बीच में 37 मिला होता, 37 का रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करते 14 तक जाते, और फिर 14 से, चूंकि ये मेरा जो मेन पर्पस है लुक का, वो ये है कि जो इनिशियल जो वेस्टेज हो रहा है यहाँ पे ड्यू टू केयरलेस मूवमेंट, उसको रिमूव करना। तो हमने इसको रिमूव कर दिया, बाकी जो अप्रोच है एज इट इज है, एज इट इज है इन दिस फैशन, और बीच में जो भी हमारे रिक्वेस्ट मिलते जाएंगे हम उनको सेटिस्फाई करते जाएंगे, प्रोसेस करते जाएंगे। सो दिस विल बी द अप्रोच टू सॉल्व यूजिंग द लुक। तो लुक में क्या हो जाता, फाइनल वैल्यू आपका यहां से 53 इनिशियल हेड पोजीशन था, 53 माइनस 14 जो लास्ट रिक्वेस्ट था वहां पे जाते, और यहाँ पे क्या है लास्ट रिक्वेस्ट, यहाँ तो एज इट इज जो हम स्कैन में भी यही कर रहे थे, तो 183 माइनस अभी हम कहां से मूव किए हैं, 0 से नहीं मूव किए हैं, हम 14 से मूव किए हैं, तो 183 माइनस 14, तो आपका यहां से कितना वैल्यू आ रहा था 236। तो 236 में सिंपली अगर आप यहां जो वेस्टेज है उसको रिमूव कर देते, वेस्टेज कितना है 28 का, तो अगर आप रिमूव कर देंगे तो वैल्यू आपका आ जाएगा, ओके। सो इन लुक द फाइनल वैल्यू विल बी 208, हम वेस्टेज को यहां से रिमूव कर दे। ठीक है, तो ये हो गया लुक एल्गोरिथम। समझ में आया सभी को स्टूडेंट? यस सर। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट हमारा है सी लुक। सी लुक में हम क्या करते हैं, सी लुक में भी हम वही अप्रोच को यूज करते हैं कि हम जो लास्ट जो रिक्वेस्ट है, यहां देखिए सी लुक में हम क्या कर रहे हैं, हमारा
सी स्कैन में क्या होता था, हम पूरा का पूरा यहां तक मूव करते थे, उसके बाद हम सर्कुलर मूवमेंट करते थे, कहां तक, यहां तक सर्कुलर मूवमेंट करते थे, और उसके बाद हम क्या करते थे, इस साइड मूवमेंट स्टार्ट करते थे। बट आपका सी लुक में क्या होगा, ये देखेगा कि रिक्वेस्ट कहां तक है, हमको अननेसेसरली हमको पूरा एंड तक जाने की जरूरत नहीं है, पूरा एंड तक जाने की जरूरत नहीं है, जो लास्ट रिक्वेस्ट है हमारा, जो लास्ट रिक्वेस्ट है हमारा, वहीं तक हम जाएंगे। तो आपका हेड पोजीशन कहां था, 53 पर, तो 53 से कहां मूव करेगा, 183 तक, 199 तक नहीं जाएगा। तो ये मूवमेंट को क्या कर रहा है, बचा रहा है फॉर द अननेसेसरी मूवमेंट, ठीक है। और उसके बाद कहां तक जाएगा, जो हाँ फर्स्ट रिक्वेस्ट, जो सबसे पहला फर्स्ट रिक्वेस्ट होगा वहां पे जाएगा, फर्स्ट रिक्वेस्ट पे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद राइट में मूव करेगा और जितने भी इंटरमीडिएट रिक्वेस्ट आएंगे उनको सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है विच इज 37। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा, जो आपका करंट हेड, जो सबसे पहले हेड पोजीशन था, उसको हम क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट हमारा रिक्वेस्ट था एट द राइट साइड में, उससे माइनस कर देंगे, तो 183 माइनस 53। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम फर्स्ट रिक्वेस्ट की तरफ फाइनली जंप कर जाएंगे, तो 183 माइनस 14। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी रिक्वेस्ट होंगे उसके बाद राइट हैंड साइड में हम उस साइड मूव करेंगे, इट मींस राइट साइड ऑफ द हेड पोजीशन मूव करेंगे। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, जो लास्ट रिक्वेस्ट होगा किससे, जो इनिशियल हेड पोजीशन था उससे लेफ्ट साइड में जो लास्ट रिक्वेस्ट होगा माइनस फर्स्ट रिक्वेस्ट, तो 37 माइनस 14। और इनको अगर आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट द फाइनल वैल्यू। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू स्टूडेंट्स, 322 सर, 22। 322। और आपका इसमें कितना आ रहा था, सी स्कैन में कितना आ रहा था, 236 शायद। सी स्कैन, स्कैन नहीं, स्कैन में 236 आप लोगों ने बताया था, सी स्कैन में कितना आ रहा था, 382। 382। हाँ 82 सर। Okay, so you can see the difference. You can see the difference because यहाँ पे जो वेस्टेज हुआ उसको हमने रिड्यूस किया, यहाँ पे जो वेस्टेज हुआ उसको रिड्यूस किया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 16 इंटू 2 का वेस्टेज हुआ, यहाँ पे 14 इंटू 2 का वेस्टेज हुआ। तो इन दोनों को जस्ट आप अगर ऐड कर लेंगे और इससे सी स्कैन, जो सी स्कैन की वैल्यू थी उसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, did you got what I told just now? यस। आप अगर सी स्कैन की वैल्यू कैलकुलेट किए हुए हैं तो आप सिर्फ सी स्कैन की वैल्यू को और थोड़ा सा आपका जो टेक्निक है इन द सी लुक, आप उसको विजुअलाइज करते हुए अगर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो यू कैन इजिली कैलकुलेट द फाइनल रिजल्ट। ओके, क्लियर है, सी स्कैन, सी स्कैन, स्कैन, यस सर। लुक, सी लुक। ओके, now how which scheduling algorithm we will select to do the proceeding. So it's depend upon the nature of the problem what we are solving. अगर हम SSTF को यूज करें, SSTF is common and has a natural appeal कि आपका क्या हो रहा है कि जो, चूंकि हम यहाँ पे क्या होता है कि करंट हेड पोजीशन से जो हमारा लेफ्ट या राइट साइड में जो सबसे स्मॉलेस्ट सीक टाइम देगा हम उसकी तरफ मूव करेंगे, तो हमें क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल वैल्यू मिलेगा। बट अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो आपका SSTF हमेशा हमको स्मॉलेस्ट सीक डिस्टेंस की वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। बट इसका क्या है, नेचुरल अपील है कि हमारा जहां टाइम वेस्टेज कम होगा बट बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हमारा क्या होगा, SSTF में इंक्रीज कर जाएगा।
तो कॉमन में हम क्या करते हैं, SSTF को यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल अपील. Scan and C-scan performs better for the system that has a heavy load on the disk. मतलब कि जहां पे डिस्क की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है वहां पे स्कैन और सी स्कैन को यूज किया जाता है. ठीक है, तो याद रखिएगा नेचुरल केस में हम क्या करते हैं, SSTF को यूज करते हैं, एंड जहां पे कि बहुत हैवी लोड होता है वहां पे स्कैन और सी स्कैन को यूज किया जाता है. परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन नंबर एंड टाइप ऑफ रिक्वेस्ट. हो सकता है कि अगर हमारे पास सिर्फ लेस रिक्वेस्ट हो तो हो सकता है कि वहां पे FCFS वर्क कर रहा हो, या नेचर ऑफ रिक्वेस्ट कैसा है, बहुत पास पास में ही अगर रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बहुत पास पास में ही रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो इट विल बी नो फ्रूटफुल इफ वी आर मूविंग आवर हेड टू द एंड. अगर यहीं पे सारा जो आपका क्लस्टर है, क्लस्टर ऑफ रिक्वेस्ट है, एक स्मॉल डिस्टेंस पे ही सारा रिक्वेस्ट है, तो क्या फायदा है कि हम एक एंड की तरफ मूव करें. तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिक्वेस्ट ऑल्सो एंड नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ऑल्सो दैट विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वी विल चूज. Request for disk service can be influenced by the file allocation method also. फाइल एलोकेशन मेथड, फाइल को कैसे एलोकेट किया जा रहा है, ये जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, उस मेथड से भी आपका डिस्क रिक्वेस्ट इफेक्टेड होता है. द डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम शुड बी रिटन एज सेपरेट मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज इट हाईली इंपैक्ट द सिस्टम. सो आपको सबके साथ ही इसको अलग से मॉड्यूल में लिखा जाता है आपको डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. ठीक है, हमेशा ये याद रखिएगा, allowing it to be replaced with a different algorithm if necessary. अगर हमें नीड है, अगर हमारे सिस्टम का नीड है कि अभी हमें इट विल बी बेटर इफ वी विल यूज अ लुक एल्गोरिथम, तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली लुक से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, either SSTF or look is reasonable choice for the default algorithm. Okay, so this is all about which algorithm we will select in a system. RAD आपको नहीं पढ़ना है, RAD इतना डिटेल में नहीं जाइएगा. RAD आपको वहां पढ़ना होता है, इसमें DBM. Okay, so I'm giving you the link for today's attendance. Kindly fill it. And if you have any kind of query or problem, then you can tell me. और आपका डिस्क शेड्यूलिंग भी आपका मिड सेम में पार्ट रहेगा, सो बी रेडी फॉर दैट आल्सो, एंड टुमारोज क्लास विल नॉट टेक प्लेस. जैसे आपका टेस्ट हुआ था वैसे ही आपका एग्जाम भी होगा. और if anything will change, I will inform you also.
Okay. Okay, 12 of you have responded. Okay, I'm ending today's session here. As you are not asking any kind of problem, it is not meaningful. सर कल के Ending क्लास के today's बारे में session. क्या बोले हैं? कल का क्लास नहीं है, सस्पेंड कर दिया है, आप मिडसेम के लिए तैयारी कीजिए. ठीक ओके है? सर. सर यस मनीषा. सर वो सिलिक वाला था ना सर, सी स्कैन वाला सर, Yes. उसमें हम कोई भी एंड ले सकते हैं ना, लेफ्ट Yes, या you राइट? can go in the left side or the right side. It is not mandatory. But अगर क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन में अगर ये गिवन है कि आपको लेफ्ट साइड की, कभी कभी ये होता है कि वो ये बोलता है कि जो हेड है, हेड अभी लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, इनिशियल मूवमेंट हेड का लेफ्ट की तरफ है, तो वहां पे आपको पूरा एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ जाना होगा. ठीक है? ओके सर. What? क्यों आप मतलब इस तरह से ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ लोग कुछ क्वेश्चन पे वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ क्वेश्चन पे वर्क कर रहे हैं. पता नहीं सर, लेकिन सर थोड़ा सा समय दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनाना भी पड़ता है. हाँ मैम, डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, या हो सकता है मैं आपको गूगल फॉर्म ही दे दूं. ये भी हो सकता है कि आपको गूगल फॉर्म दे दिया जाए सबको कि आप फिलअप कीजिए. ओके, मैंने अभी डिसाइड किया नहीं है कि फाइनली मैं किस टाइप से लूंगा, बट आई एम लुकिंग इनटू दैट आल्सो. ओके, एंड करते हैं आज का सेशन यहीं पे. थैंक यू ओके सर, स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे. थैंक यू सर.